जय हिंद। पीछे आपको देश के हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। इनको कितना ही बार मतलब इनकी प्रशंसा की जा रही है, कितना ही बार प्रशंसा की जा रही है, लेकिन मन नहीं भर रहा है। मन कर रहा है कि कितना इनकी प्रशंसा की जाए, जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। ये 5 जजों की बेंच है। ठीक है, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकर्ता है, और उस सर्वोच्च व्याख्याकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट इस समय इतने बड़े बड़े फैसले सुना रही है, इतने बड़े बड़े फैसले सुना रही है कि हम प्रशंसा कितना करें अपने सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट और सरकार में इस तरीके से ठनी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार में पुराना विवाद छिड़ गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों आपस में ऐसा लग रहा है कि भिड़ेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाए हुए भी लगभग 1 महीने हुआ था। आज 13 तारीख है, 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि हम जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दीजिए। और SBI को कहा था कि SBI अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हैं आप उसे बंद कर दीजिए, और आपने जितने व्यक्तियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा पार्टियों को दिलवाया है उसकी जानकारी पूरा हमको दे दीजिए। लेकिन SBI को लग रहा था कि नहीं, हम नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे SBI क्या कर रही थी कि वो टाइम मांग रही थी, कह रहे थे कि हमें लास्ट जून तक दे दीजिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम लास्ट जून तक नहीं देंगे टाइम आपको, आप हमें 1 दिन में दीजिए, तो SBI को देना पड़ा 1 दिन में। ठीक है, तो हम कितना भी हम कह ले रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है इनका कितना भी हम प्रशंसा कर लेने कि हमारा मन नहीं भर रहा है, इतनी प्रशंसनीय है ये लोग। ठीक है, और देखिए इसके बाद हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये जो ADR है, ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये संस्था है चुनाव की, ये चुनाव की संस्था है। ये चुनाव की संस्था मतलब ये जांच करती है, निगरानी करती है कि कौन कहाँ कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कितने कौन से जो है घोटाला कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, ये काम है ADR का। अब ADR क्या किए है कि ये जो आपको दिख रहा होगा निर्वाचन आयोग के वर्तमान में मतलब कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले 3 अधिकारी थे। एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, बाकी 2 अन्य आयुक्त थे। लेकिन जो चुनाव आयुक्त 2 अन्य थे उनमें से अनूप चंद्र वो फरवरी में रिटायर हो गए थे। वर्तमान में अरुण गोयल ने जबरदस्ती इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बचे हैं सिर्फ हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब हुआ क्या है कि इस समय वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है वो सरकारों को दिया गया है, यानी जो वर्तमान में सरकार है उसको दिया गया है। आप सोच लीजिए कि अगर वर्तमान सरकार के पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की और अन्य निर्वाचनों को नियुक्त करने की शक्ति अगर सरकार के पास रहेगी तो किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सकते हैं। इसी पे ADR ने फिर याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद ADR ने अपने तरफ से पक्ष रखा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें से इस वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त में जब इनकी नियुक्ति की जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी था। लेकिन सरकार ने नियम ला के इनको हटा दी है। तो वर्तमान में ये नियम बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन में पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे आप उनको दोबारा लाइए। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस जो ये तरीका इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार में, खूब तानातानी चल रही है। ठीक है ना, तो इस तानातानी को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र अब जिंदा होने वाला है, अगर हमारे देश के जो CJI हैं DY चंद्रचूड़ अगर ऐसे फैसले सुनाते हैं तो। ठीक है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।